छठे दिन फ्रांस के कई शहरों में जमकर उत्पात मचाया। सबसे ज्यादा बवाल राजधानी पेरिस में देखने को मिला, जहां इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। और लगातार छठे दिन पेरिस में जमकर आगजनी की गई। सड़कों पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला, जिससे वो गाड़ियां आग के गोले में बदलकर घंटों जलती रहीं। उन्हें बुझाने में दमकल कर्मी दिन भर जुटे रहे, क्योंकि यह हिंसा सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि पेरिस की ज्यादातर गलियों में इसी तरह उत्पात मचाया गया। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों को पलटकर उनमें तोड़फोड़ की। उन्हें रोकने और उत्पात मचा रहे लोगों को पकड़ने में फ्रांस की पुलिस के जवान दिन भर यहां वहां दौड़ते रहे। इस दौरान पेरिस समेत पूरे फ्रांस से 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पेरिस के साथ फ्रांस के कई शहर भी हिंसा की आग में जल उठे। पेरिस में पुलिस की गोली से नाबालिग की मौत पर दूसरे शहरों में भी जमकर बवाल हुआ। वहां भी लोगों ने पुलिस के खिलाफ अपना विरोध जताया और कई इमारतों में आग लगा दी। फ्रांस के ज्यादातर शहरों में 17 साल के उस लड़के के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने पुलिस की गोलीबारी का विरोध करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। इस बीच मोंटार्गिस शहर से सामने आई तस्वीर में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने एक मकान को आग के हवाले कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद जब दमकल कर्मी उसे बुझाने पहुंचे तो उनके सामने ही वो मकान भरभराकर नीचे गिर गया। उस मकान के गिरते ही वहां धूल का गुबार छा गया। वहीं ग्राइनी शहर में भी कई इमारतें आग की भयंकर लपटों में घिरी नजर आईं। वहां भी दमकल कर्मियों को घंटों आग बुझाने के काम में जुटना पड़ा। फ्रांस में भड़की हिंसा के बीच राजधानी पेरिस में मेयर का घर भी सुरक्षित नहीं रहा और वहां भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। पिछले 6 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा देखा गया और इसी वजह से ज्यादातर शहरों में पुलिस वालों को ही निशाना बनाया गया। इस बीच पेरिस के मेयर के घर पर भी हंगामा करने वालों का गुस्सा फूट पड़ा। नाबालिग की मौत पर भड़के लोगों ने पेरिस के मेयर के घर में जलती हुई कार घुसा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हमले के वक्त मेयर तो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन खबर है कि उनका परिवार इस आगजनी में घायल हो गया। इस घटना पर पेरिस के मेयर इतना भड़क गए कि उन्होंने फ्रांस की सरकार से देश में इमरजेंसी लागू करने की मांग कर दी। उनके मुताबिक दंगाइयों को रोकने के लिए अब यही रास्ता बच गया है। फ्रांस में मचे इस दंगे फसाद के लिए वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि फ्रांस की सरकार हर उस शख्स की पहचान कर रही है जिसने टिकटॉक, स्नैपचैट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को भड़काया और फ्रांस की आग में घी डाला। इमैनुअल मैक्रोन ने दावा किया कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनमें गिरफ्तार हुए करीब 1/3 युवा हैं, जो टिकटॉक, स्नैपचैट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रांस की हिंसा के शेयर किए जा रहे वीडियो और तस्वीरों को देखकर सड़कों पर उतर रहे हैं और उनकी नकल कर रहे हैं। मैक्रोन ने फ्रांस के बवाल के लिए वीडियो गेमों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि युवा वीडियो गेम में होने वाली मारधाड़ को हकीकत में आजमा रहे हैं। मैक्रोन ने सोशल मीडिया कंपनियों से अपील की कि वो अपने प्लेटफॉर्म से संवेदनशील कंटेंट हटा लें, ताकि करीब 1 हफ्ते से फ्रांस में लगी आग को बुझाया जा सके। उधर पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को हर दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि इस बार वहां के फैसलाबाद में जबरन एक नाबालिग ईसाई लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस लड़की की जबरदस्ती एक मुस्लिम आदमी से शादी भी करवा दी गई। बताया गया कि फैसलाबाद में सबसे पहले उस ईसाई लड़की का अपहरण किया गया। आरोप यह कि अपहरण के बाद उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया और बाद में मोहम्मद इलियास नाम के आदमी से उसकी शादी करवा दी गई। फ्रांस में 17 साल के लड़के की पुलिस फायरिंग में मौत पर भड़की हिंसा की आग यूरोप के दूसरे देशों में भी फैलने लगी। फ्रांस के पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड के भी कुछ शहरों में पेरिस की घटना का विरोध शुरू हो गया और पेरिस में पुलिस की गोली से मारे गए नाबालिग के समर्थन में वहां भी कुछ लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। फ्रांस में भड़की हिंसा की आग ने पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड के भी कुछ शहरों को जलाना शुरू कर दिया। हालांकि वहां बवाल शुरू होते ही पुलिस एक्शन में आ गई। लुसान शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि दुकानों को नुकसान पहुंचा रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। पुलिस वालों ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। इसी तरह ज्यूरिख में भी कुछ लोगों ने आगजनी की कोशिश की, जिसे देखते हुए वहां सेना को उतार दिया गया। जिसके बाद सेना के जवानों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार होकर कई इलाकों में पेट्रोलिंग की। फ्रांस में छिड़े दंगों के लिए पोलैंड ने ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की शरणार्थी नीति को जिम्मेदार ठहरा दिया। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा कि शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खुले छोड़कर यूरोप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अब उन्हीं शरणार्थियों ने फ्रांस को हिंसा की आग में झुलसा दिया है। पोलैंड ने यह दावा इसलिए किया क्योंकि फ्रांस में पुलिस की गोली से जिस नाबालिग की मौत हुई उसका परिवार मूल रूप से वहां का नहीं है, वो अल्जीरियाई मूल का है। इसलिए पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो तक शेयर किया, जिसमें पहले फ्रांस में मचे कोहराम की तस्वीरें दिखाई गईं और फिर पोलैंड के शहरों में शांति और वहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी की पिक्चर पेश की गई। वीडियो के आखिर में यह भी लिखा गया कि पोलैंड ऐसा मंजर अपनी सड़कों पर नहीं देखना चाहता। वीडियो के जरिए पोलैंड के पीएम ने यह साबित करने की कोशिश की, जब फ्रांस में दंगा फसाद हो रहा है तब पोलैंड में लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि पोलैंड गैर कानूनी तरीके से एंट्री चाहने वाले शरणार्थियों को मुंह नहीं लगाता। मगर यूरोपियन यूनियन शरणार्थियों पर कोई लगाम ही नहीं लगाती और फ्रांस भी उसकी इसी नीति पर चलता है।